अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ड की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बुकमार्क। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट सामने पढ़ा था हाइपरलिंक के बारे में। तो उससे नीचे आप देखें कि बुकमार्क का एक बटन दिया हुआ है। तो आज हम इसी के मतलब पढ़ने वाले हैं। तो बुकमार्क यूज़ करने से पहले हमें स्टूडेंट थोड़ी सी टेक्स्ट ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी इधर, इसलिए हम ऐसे करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट ज़्यादा कर लेते हैं अपनी। एक दफ़ा फिर कर लेते हैं ताकि आपको इजी समझ आ सके। मैं 2 पेजेस पे टेक्स्ट रखना चाह रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने टेक्स्ट मैनेज कर लिया। अब हम क्लिक करते हैं बुकमार्क के ऊपर। तो ये देखें, बुकमार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पे देखें तो बुकमार्क नाम लिखने की ऑप्शन दी हुई है। तो आप यहाँ पे जिस वर्ड को बुकमार्क बनाना चाह रहे हो उसे टाइप भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी वर्ड को बुकमार्क बनाना चाह रहा हूँ, तो चले मैं ये ब्लैक को बुकमार्क बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे सिंपल सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन Ctrl+C फॉर कॉपी, अगेन कम टू बुकमार्क। तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो या फिर पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखें, जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ टाइप किया, तो ये जो ऐड वाला बटन था वो अब अनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे एक बात आपने स्टूडेंट ध्यान में रखनी है। मैं पहले यहाँ पे ब्लैक कार पूरा सिलेक्ट करने लगा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेस दे के CA कार लिखें तो ये देख रहे हैं कि आपके सामने जो ऐड का बटन अनेबल हुआ था थोड़ी देर पहले, वो आप अगेन डिसेबल हो गया। इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि जब आप बुकमार्क का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो या टाइप कर रहे हो, जो भी आप नाम रखना चाहो उसके अंदर आपने स्पेस इंसर्ट नहीं करनी। अभी देखें, मैंने जो ये ब्लैक एंड कार के दरमियान स्पेस है, इसे अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो ये देखें अब वो अनेबल हो गया हमारा बुकमार्क ऐड करने वाला बटन। अब मैं स्पेस दोबारा दे रहा हूँ तो ये देखें ऑफ हो गया। एक तो बात ये आपने ध्यान में रखनी है कि स्टूडेंट्स जब भी बुकमार्क का नाम टाइप करें आपने उसके अंदर स्पेस इंसर्ट नहीं करनी। सेकंड थिंग इज़ दैट आप जो भी बुकमार्क रख रहे हो उसके स्टार्ट पे कोई डिजिट टाइप नहीं कर सकते। ये देखें, अभी मैं ये कार को रेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, इस वक्त हमारा जो ऐड का बटन है वो अनेबल है। लेकिन देखें, जब मैं जिस वक्त यहाँ पे डिजिट का कोई भी वर्ड देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ, तो देखें हमारा जो ऐड का बटन है वो अगेन डिसेबल हो गया है। हालांकि मैंने 1 एंड ब्लैक के बिटवीन स्पेस भी नहीं दी। जस्ट डिजिट ऐड करेंगे तो आप बुकमार्क का नेम नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, अब फर्स्ट आपने कोई अगर लेटर रख दिया देन आप डिजिट, अब देखें मैं लिख भी रहा हूँ तो वो अनेबल ही है। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेस दे के फिर डिजिट लिखूँगा अगेन डिसेबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो चले हम अब अपना बुकमार्क ऐड करते हैं। ओके, तो हम सिंपली ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा बुकमार्क ऐड हो चुका है। ये वाला, ये आपने गौर करना है कि ये देखें मैं फर्स्ट पेज पे हूँ। फर्स्ट पेज पे ट्रांसलेटेड एड्स द ब्लैक कार वाला जो था, ये ब्लैक जो है ये मैंने बुकमार्क किया है। अब मैं आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके ये कोई बुक ओपन की हुई है, आपने कोई उसके अंदर बुकमार्क बनाए हुए हैं, तो आप किसी और पेज पे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब सेकंड पेज पे हूँ, ऐसे में अगर 3rd 4th 5th या 10th या 20th वाले पेज पे होता तो मैं चाहता कि अपने बुकमार्क पे वापस आऊँ और वहाँ से रीड करूँ कि वहाँ पे क्या लिखा था। उसके लिए ये बुकमार्क यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पेज पे बुकमार्क बनाया हुआ है, हम उस देखते हैं यूज़ करके कि कैसे हम वहाँ पे वापस जा सकते हैं।
अगेन आप बुक मार्क पे आएँ, यहाँ पे देखिए हमने एक बुक मार्क बनाया तो उसका नाम शो हो रहा है, नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो ये देखें, आपने अगर तो ज़्यादा बुक मार्क होते तो आप उनमें से जिस पे जाना चाहते उसे सिलेक्ट करते। हमने इस वक्त एक ही बनाया है, तो इसे सिलेक्ट किया, देन आपने प्रेस करना है गो टू। जिस वक्त आप गो टू पे देखें क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उसी लोकेशन पे आ जाएगी जहाँ पे आपने बुक मार्क बनाया था। नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? ये वही है, ये देखें, पहले नज़र नहीं आ रहा था, नीचे था। ये देखें इस वक्त ये सिलेक्ट है। इसके सिलेक्ट होने की वजह ये है कि जब आपने गौर किया होगा कि जब हमने यहाँ पे बुक मार्क का नाम इंटर किया था, हमने टाइप नहीं किया था, हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट करके कॉपी किया था, इस वजह से वो अब सिलेक्टेड शो हो रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बुक मार्क की। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए न्यूज़ को ले लेते हैं। कौन सा था? हाँ, ये न्यूज़ था स्टूडेंट्स, NEWS। ऐड कर देते हैं। अगेन बुक मार्क पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखिए एक और बुक मार्क ऐड हो चुका है। इस पे जाते हैं तो ये देखें, अगर इसे क्लोज आप कर रहे हो तो ये देखें यहाँ पे ये वाला न्यूज़ हमने सेलेक्ट किया था, सॉरी सेलेक्ट नहीं किया था, टाइप किया था। तो ये देखें इस वक्त वो इसे सिलेक्ट किया हुआ नहीं दिखा रहा, इसलिए कि हमने वहाँ पे मैनुअल टाइप किया है, सिलेक्ट करके कॉपी करके बुक मार्क ऐड या इंसर्ट नहीं किया था। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको बुक मार्क को ऐड करने और यूज़ करने का पता चल गया होगा। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बुक मार्क को डिलीट करें तो डिलीट सिंपल है बहुत स्टूडेंट्स। जस्ट आपने जो सा आप बुक मार्क डिलीट करना चाह रहे हो उसे सिलेक्ट करें, देन प्रेस द डिलीट बटन। ओके स्टूडेंट्स, आपका बुक मार्क डिलीट हो चुका है। इस तरह आप दूसरे को भी डिलीट कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बुक मार्क को ऐड करने और इसे इस्तेमाल करने के मतलब पढ़ा। इस वीडियो से रिलेटेड या इससे पिछली कोई भी वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला क्रॉस रेफरेंस के मतलब पढ़ेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।